बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और बेसन का परांठा, वो भी आटे के बगैर, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये किस तरीके से बनता है, चलो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक कनाली लेके उसके अंदर मैंने आधा किलो उबले हुए आलू रख लिए, एक मूली कटर ले लिया। अब हम इसके साथ सारे आलूओं को मूली कटर कर लेंगे। अगर हम हाथ के साथ करते हैं कि गुठलियाँ रह जाती हैं, इसलिए मैंने मूली कटर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करना। आलू हमारे सारे चॉप हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4 चम्मच बेसन। इसको अच्छी तरीके से छाननी के साथ छान लेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह जो वो सारी निकल जाएं। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सूखी धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी सब्ज धनिया कटी हुई जो कि मैंने धो के रखी थी, आधा चम्मच नमक। हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और हमने इसको इस तरीके से गूंदना है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। देखिए कितने नरम और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमने करना है जैसे कि आटा गूंद के हम इकट्ठा कर देते हैं, उस तरीके से मैंने कर लिया। हाथों को थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें। उसके साथ छोटा सा प्यारा सा रोल बना लेते हैं। अब छुरी के साथ इसके मैं 2 पीस करूंगी ताकि हमारे प्यारे प्यारे 2 परांठे तैयार हो जाएं। देख सकते हैं मैंने बड़ा प्यारा पेड़ा कर लिया है। चकना बिना लेके उसके ऊपर एक शापर रखा है ताकि चकने बेलने के साथ ये जो हमने पिठी तैयार की है वो ना लग जाए। अब हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा और कितने ज़बरदस्त तरीके से और बड़ी आसानी से ये गोल गोल टिक्की बन गई है। चूल्हा चला के मैंने ऊपर फ्राई पैन रख दिया। ब्रश के साथ इसको थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया, ज़्यादा ऑयल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। फ्राई पैन हमारा बड़ा बेहतरीन गर्म हो चुका है। जो कि परांठा हमने तैयार किया था वो डाल दिया। चूल्हे की हम थोड़ी सी हल्की आंच रखेंगे क्योंकि इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है कि एक साइड से जल ना जाए। दूसरी साइड में भी हम ब्रश के साथ ग्रीस कर लेंगे ताकि दोनों साइडों से प्यारा सा परांठा तैयार हो जाए। देख सकते हैं मैंने साइड चेंज की है। कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त एक साइड से परांठा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह परांठा हमारा कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कलर भी कितना खूबसूरत आया है। आप ऐसा परांठा बनाएंगे तो जी चाहेगा कि बार बार हम खाएं। थोड़ा सा मैंने केचप का इस्तेमाल किया, आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।